हेलो स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अगर इंफॉर्मेशन ठीक उसी तरह से ट्रांसमिट नहीं की गई, उसी तरह से रिसीवर के माइंड में प्रेज़ेंट नहीं की गई, जिस तरीके से हम यानी कि सेंडर उसे समझाना चाहते हैं, उसे ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। अगर इसका उल्टा हो जाता है कि जैसा हम चाहते थे, जो हम चाहते थे, वही रिसीवर समझ रहा है, देन इट विल बी परफेक्ट एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अगर हम जो समझाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो रिसीवर नहीं समझता है, देन इट विल बी कॉल्ड मिसकम्युनिकेशन। और ये मिसकम्युनिकेशन 3 लेवल्स पे ओरिजिनेट करता है, उत्पन्न होता है। सबसे पहला एट द लेवल ऑफ ट्रांसमीटर यानी सेंडर, जो मैसेज को प्रिपेयर कर रहा है। दूसरा मीडियम और तीसरा रिसीवर, यानी जो 3 पार्टिसिपेंट हैं कम्युनिकेशन के, सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर, इन तीनों में से किसी भी लेवल पे मिसकम्युनिकेशन अराइज हो सकता है। तो अगर कम्युनिकेशन के फ्री फ्लो में कोई भी बैरियर आता है तो इसे हम नॉइज की संज्ञा देते हैं। वी कैन कॉल इट नॉइज और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, जो सेंडर कहना चाहता है वो रिसीवर अगर समझ लेता है तो ये प्रॉपर कम्युनिकेशन है, और अगर नहीं हो रहा है तो ये इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन है या मिस कम्युनिकेशन है। और मिस कम्युनिकेशन की जो वजह है दैट इज कॉल्ड बैरियर। ये किसी भी लेवल पे हो सकती है, आइदर ऑन द साइड ऑफ सेंडर और रिसीवर और थ्रू मीडियम। तो हम लोग आज देखेंगे अब आगे कि ये बैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं। दे तो सबसे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर यानी जो फिजिकल चीजें हैं, जैसे नॉइज। फर्स्ट वन इज नॉइज। नॉइज इज क्वाइट ऑफन ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइज जो है ज़्यादातर कम्युनिकेशन के मामलों में बैरियर होता है, एक बाधा होता है। जैसे हम किसी फैक्ट्री में ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मशीनों का शोर है, मशीनों के चलने का शोर है, उसकी वजह से हम जो कह रहे हैं वो रिसीवर को नहीं सुनाई पड़ रहा है या अस्पष्ट सुनाई पड़ रहा है। तो ये दैट इज नॉइस कम्युनिकेशन। इसी तरह से हम टेलीफोन या मोबाइल नेटवर्क के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर नेटवर्क अगर खराब है, आवाज़ कट कट के आ रही है, तो नेटवर्क में जो ये डिस्टर्बेंस है दैट इज नॉइस एंड इट इज क्रिएटिंग बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसी तरह से लाउड स्पीकर पे कोई अनाउंसमेंट हो रहा है और लाउड स्पीकर की आवाज़ फट रही है, देन देयर विल बी बैरियर इन कम्युनिकेशन, क्योंकि जो स्पीकर बोल रहा है वो लिसनर समझ नहीं पा रहा है ड्यू टू डिस्टरबेंस इन साउंड। तो इसी तरह से कई सारी और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हम लिख के किसी को कोई रिटन मटेरियल दे रहे हैं हमारे, और राइटिंग जो हैंड राइटिंग है पेपर पर वो प्रॉपर नहीं है, नॉट अंडरस्टैंडेबल है। जैसे कई बार किसी की राइटिंग हमें समझ में नहीं आती कि उसने ए लिखा है या ई लिखा है, वी लिखा है या यू लिखा है। तो ये जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं फिजिकल बैरियर के अंतर्गत, जिसे हम नॉइज भी कह सकते हैं। फिजिकल बैरियर के पार्ट के अंतर्गत दूसरी चीज़ है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम यानी समय, डिस्टेंस यानी दूरी। तो ये दोनों भी कई बार कम्युनिकेशन के स्मूथ फ्लो में बाधा डालती हैं। कई बार बहुत ज़्यादा जो है दूरी पर खड़े 2 लोग बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ड्यू टू ए डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ नॉट बीइंग प्रॉपर। कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो जो रिसीवर है वो सेंडर की बात सुन नहीं पा रहा है। नेक्स्ट वन इज़ सिमेंटिक बैरियर। इसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें पहला है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग होते हैं, हम किसी सेंटेंस में किसी शब्द का क्या अर्थ लेते हैं,
और अब इसमें फ़र्क हो सकता है कि सेंटेंस एक ही है, रिसीवर उसको दूसरे सेंस में उस शब्द को यूज़ कर रहा है और सेंडर उसको किसी दूसरे अर्थ में यूज़ कर रहा है। जैसे एक वर्ड आता है कि वैल्यू, वैल्यू मीन्स प्राइस, वैल्यू मीन्स इम्पोर्टेंस या महत्व। तो रेडियम इज़ अ वैल्यूएबल मेटल, रेडियम एक बहुत ही मूल्यवान धातु है, ठीक? डू वी रिफर्स इट यूटिलिटी और इट्स प्राइस? हम इस सेंटेंस में रेडियम इज ए वैल्यूएबल मेटल, इस सेंटेंस में हम उसकी यूटिलिटी यानी उसके महत्व को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या उसकी प्राइस को महत्व दे रहे हैं, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल जार्गन्स, यानी ऐसी शब्दावली जो किसी खास प्रोफेशन में या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के द्वारा यूज की जाती है। तो अगर सेंडर और रिसीवर दोनों डिफरेंट फील्ड के हैं तो एक दूसरे की फील्ड में यूज किए जाने वाले टेक्निकल वर्ड्स को वो नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उससे सामान्य लैंग्वेज में सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए अगले को यानी रिसीवर को अपनी बात समझाने की कोशिश करें। जैसे कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, वो अपने असिस्टेंट से कहता है, जो कि एकदम नया है, उससे कहता है टेक इट टू आवर स्टॉक रूम एंड बर्न इट, यानी इसको लेके जाइए और बर्न इट। अब यहाँ पे बर्न का मतलब क्या है? बर्न का मतलब सब सिंपली होता है कि जला देना, लेकिन प्रोडक्शन कंपनीज के सेंस में बर्न मीन्स मेक ए कॉपी, यानी इसकी एक कॉपी बनाना कहला जाता है। तो इसलिए जो ये टेक्निकल टर्म्स होते हैं अलग अलग बिजनेस फील्ड में, अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स में, उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए डिफरेंट फील्ड के लोगों से या सामान्य लोगों से। नेक्स्ट वन इज इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी वो शब्द जो मुहावरे या वो शब्दों के समूह जो मुहावरे हैं या फ्रेजेस हैं, तो उनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग अर्थ होता है। जैसे इडियम्स हैं तो उनमें शब्द कहे कुछ जाते हैं लेकिन अर्थ उनका कुछ और होता है। जब वो कई सारे शब्द मिलकर एक साथ आते हैं तो वो कोई दूसरा अर्थ बना लेते हैं। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड वन इज साइको सोशियोलॉजिकल बैरियर, यानी मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक बाधाएं। तो एटीट्यूड एंड ओपिनियन इज द फर्स्ट साइको सोशल बैरियर, यानी हमारा जो एटीट्यूड है या हमारी राय जो हमने पहले से बना रखी है, पहले से सोच रखा है कि ये व्यक्ति कह रहा है तो ये कुछ गलत ही कह रहा होगा, या ये झूठा है तो जो भी कह रहा है वो सही ही होगा। तो हमारा जो पहले से बना हुआ ओपिनियन है वो इस कम्युनिकेशन को प्रॉपर होने में बाधा पैदा करता है। नेक्स्ट वन इज इमोशन। इमोशन मीन इज द स्टेट ऑफ माइंड। इमोशन जो है वो क्या है? मस्तिष्क की स्थिति है, दशा है। तो ये इमोशंस किसी भी कम्युनिकेशन के प्रॉपरली कंप्लीट होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर सेंडर जो है वो कई बार इमोशनली फुलफिल्ड है, वो कई बार बहुत चिंता में है, एक्साइटेड है, डरा हुआ है या नर्वस है, तो वो अपनी बात प्रॉपर तरीके से नहीं कह पाता, मैसेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो रिसीवर है वो उस मैसेज को नहीं समझ पाता। नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड माइंड। किसी भी व्यक्ति ने मन में ये बना रखा है, क्लोज माइंड का मतलब है कि बंद दिमाग। लेकिन अगर मान लीजिए इसका जो मीनिंग हम लेंगे वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसने अपने दिमाग को बंद कर रखा है, मीन्स कि वो सुनना ही नहीं चाहता, तो हम उसको अपनी बात नहीं समझा सकते। भले ही हम बोलते रहे लगातार, अगले ने मन में दिमाग में अपने बना रखा है कि हमको सामने वाले की बात सुननी ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पुअर कम्युनिकेशन स्किल। The person having poor communication skill cannot properly communicate to others. Next one is cultural barrier. The people from different cultures can cannot properly communicate with each other due to their interpretation and misunderstanding during the intercultural communication patterns. कई बार जो है हम किसी भी एक कल्चर में जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो दूसरे कल्चर में
हो सकता है न एक्सेप्टेबल हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अराइज़ हो जाती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, जिसकी वजह से जो है कल्चरल बैरियर क्रिएट हो जाता है। हमें सेंडर का बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा है, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, या उसने जिस तरीके से, जिन वर्ड से, जिस एटीट्यूड से अपने एड्रेस की एड्रेस करना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ हो सकता है रिसीवर के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो वो फिर सुनता ही नहीं है। तो इस तरह से ये कई सारे जो है बैरियर्स हैं जो इसमें कम्युनिकेशन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ओवरकम विद द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हमें कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए जिससे हम कम्युनिकेशनल बैरियर्स को समाप्त कर सकें या उनके प्रभावों को कम कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।